हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारी यूट्यूब चैनल। इसका नाम है बंसर। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो होने वाली है कि आखिरकार हम पढ़ा हुआ याद कैसे रखें, नोट्स बनाते समय किन चीज़ों का ध्यान रखें, या फिर मान लो अगर मैं कहूं तो मैं आपको स्टडी से रिलेटेड ऐसे खतरनाक साइंटिफिक फैक्ट बताने वाला हूं जिन फैक्टों को सुनकर और फिर उनको सुनने के बाद अपने स्टडी में अप्लाई कर आप देखेंगे आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे और स्टडी के बारे में आपको ऐसी जानकारी मिलने वाली है जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुनी होगी। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना कि यस सर, आपको हमारी जो वीडियो है बहुत अच्छी लगी है और वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सबसे पहले नंबर का है कि मतलब कि जब साइंटिफिक रिसर्च की गई थी तो ये देखा गया कि हर एक जो बच्चा है 20 मिनट तक फोकस कर पाता है अच्छे तरीके से। तो आप लोगों को क्या काम करना है, 20 मिनट, और कभी कभी ऐसा भी देखने को मिला है कुछ ऐसे होते हैं जो 45 मिनट तक फोकस कर पाते हैं। तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा कि आप 20 मिनट तक पढ़ पाते हैं तो 20 मिनट के बाद आप 5 मिनट का गैप ले सकते हैं। अगर आप 45 मिनट तक फुल फोकस के साथ पढ़ पाते हैं, उसके बाद में डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, तो आप 10 मिनट का 45 मिनट के बाद आप ब्रेक लेंगे, उसके बाद में फिर कंटिन्यू स्टडी को करेंगे। इस तरीके से अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लंबे समय तक भी पढ़ पाएंगे। जो भी आप लोगों ने पढ़ा है वो अच्छे तरीके से आपके दिमाग में भी बैठ पाएगा। नेक्स्ट नंबर का है, आप लोगों को बता दें, एक दिन में 5 चैप्टर को पढ़ने से अच्छा है हर एक दिन एक चैप्टर करना। मतलब समझ चुके होंगे कि 5 चैप्टर को एक दिन में करने से अच्छा है कि 5 दिन में एक चैप्टर करना है। कितने चैप्टर करने हैं? 5 दिन में एक चैप्टर करने हैं। उससे फायदा क्या होगा कि आपको कम समय में ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा समय में कम पढ़ना है, लेकिन ऐसा पढ़ना है जो आपके दिमाग में सेव हो सके। आप लोग क्या काम करते हो, जैसे कि मान लो आपने सोचा कि मतलब कि फर्स्ट यूनिट का टेस्ट है, मान लो मेरा कल ही टेस्ट है, और एक दिन में आप लोगों ने क्या काम कर दिया, पूरा का पूरा याद करने की कोशिश की। तो आप उस दिन हो सकता है याद कर लें, लेकिन 4 दिन बाद 2 दिन बाद उसे भूल जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने उसे रटा होगा, आपने ज़बरदस्ती दिमाग पर ज़्यादा लोड डाला होगा। मेरा मानना यह है कि आप डेली स्टडी किया करो, डेली चीज़ों को याद करो। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा, बस आप 5 हेडिंग डेली याद करोगे ना तो एग्जाम में 100% 95 का स्कोर ले आओगे। लेकिन प्रॉब्लम्स तो यही है कि आप डेली पढ़ने आते ज़रूर हो, लेकिन घर पर जाकर डेली आप लोग याद नहीं करते। आप में से सबसे मैं बोल रहा हूँ, अगर आप में से कोई भी बच्चा डेली 5 हेडिंग को याद करता है, सिर्फ 5 हेडिंग को याद करता है, तो वो बच्चा 95 स्कोर लाकर रहेगा, निश्चित रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते, क्लास में पढ़ाया, घर पर जाकर रिवाइज नहीं किया, तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। और अगला पॉइंट भी हमारा कुछ ऐसा ही है कि ऐसा हमने मतलब कि साइंटिस्ट लोग जो बोलते हैं, उन्होंने कुछ अपना एक्सपेरिमेंट किए थे कि ज़्यादातर बच्चों में ये देखने को मिलता है कि क्लास में आप लोगों को आज जो भी पढ़ाया गया है, जो भी नोट्स लिखाए गए हैं, अगर आप उसी दिन उस चीज़ को पढ़ते हैं तो आपको 60% वो चीज़ें समझ में आती हैं। नेक्स्ट डे आपको फिर उसी चीज़ को पढ़ना होता है, फिर नेक्स्ट डे आपको रिविज़न करना होता है। मतलब एक ही चीज़ को आपको 3-4 दिन तक लगातार पढ़ना होगा, जब वो आपके दिमाग में बनी रहेगी। लेकिन हमारी तो उल्टी गिनती चलती है। हम क्या काम करते हैं, हमने आज जो चीज़ें पढ़ी हैं वो कल तो छोड़ो, आज भी नहीं पढ़ेंगे, कल भी नहीं पढ़ेंगे, परसों भी नहीं पढ़ेंगे। हम कब पढ़ेंगे उस चीज़ को? हम उस चीज़ को तब पढ़ते हैं जब क्लास में बोला जाता है कि बेटा तुम्हारा टेस्ट है, और टेस्ट जब बोला जाता है तब जाकर आप लोग उस चीज़ को याद करना शुरू करते हो। और तभी आप बच्चा कहता है कि सर जब भी टेस्ट हुआ करे 1 दिन पहले बता दिया करो या हमें 2 दिन पहले बता दिया करो। क्यों? क्योंकि जो भी हमने 10-15 दिन में पढ़ाया है वो 1 दिन में याद करने की कोशिश करेगा। निश्चित यही होता है। आपको एक दिन में पूरा चैप्टर याद करने की कोशिश करते हो, तो उससे बढ़िया ये है डेली थोड़ा याद किया करो। जब आप डेली थोड़ा याद करोगे ना, वो दिमाग में तुम्हारे ज़्यादा लंबे समय तक बना रहेगा, वो तुम्हारे दिमाग में ज़्यादा सेव हो सकेगा। और एक ही दिन में तुम ज़्यादा पढ़ोगे ना तो वो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ सकता। तो आपको बता दें, ये है बहुत छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ही काम की बातें हैं। बात समय नहीं, आपको बता दें, जिस समय आप लोग पढ़ाई किया करो, उस समय आप जैसे पढ़ाई करने के लिए बैठे हो या मान लो कहीं कोचिंग वगैरह जा रहे हो, उस समय बॉडी में अगर थकान वगैरह है तो अच्छे से पढ़ाई नहीं हो पाती। तो जब भी कोई चीज़ याद करने के लिए बैठो, जब आपको लंबे समय तक पढ़ना हो, तो आपको क्या काम करना है, उस समय हैवी खाना नहीं खाना, लाइट खाना खाना है। और कोशिश करना कि आपके पास या तो डार्क चॉकलेट या फिर मान लीजिए आपके पास होने चाहिए केले। इनसे हमें क्या मिलती है, हमारे माइंड को अच्छी मात्रा में एनर्जी मिलती है। और जब अच्छी मात्रा में ब्रेन को हमारे को एनर्जी मिलेगी, बॉडी को एनर्जी मिलेगी, तो हमारा जो शरीर है अच्छे तरीके से परफॉर्म कर पाएगा। और अच्छे तरीके से जब तुम्हारा दिमाग चलेगा तो अच्छे तरीके से आपको चीज़ें याद होंगी, और आपका जो टेस्ट होगा, आपका जो रिजल्ट होगा, आपके जो पेपर्स वगैरह होंगे वो भी अच्छे तरीके से होंगे। मान लीजिए आपका दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा और पढ़ने के लिए बैठे हैं, तो आप क्या पढ़ पाओगे? कुछ नहीं पढ़ पाओगे। तो उससे अच्छा यही है कि जिस समय आप पढ़ने के लिए बैठा करें, उस समय आप अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी
एनर्जी बनाकर रखा करें, क्योंकि बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं होगी, ब्रेन के अंदर एनर्जी नहीं होगी तो वो कुछ भी अपने अंदर सेव नहीं करने वाला। आई थिंक आप लोगों को ये वाली बात समझ में आ चुकी होगी। नेक्स्ट नंबर का आप लोगों का पॉइंट है कि जिस समय आप पढ़ाई करें तो एक समय में सिर्फ एक ही चीज पर फोकस करें, क्योंकि हमारे अंदर ये प्रॉब्लम होती है कि एक समय हम कई सारे काम करते हैं, हमारे पास मोबाइल भी रखा रहता है, टीवी भी देखते रहते हैं, लिखते भी रहते हैं, याद भी करते रहते हैं, तो ऐसा काम नहीं करना। जिस समय आप लोग पढ़ाई करने के लिए बैठे हुए हो तो उस समय सिर्फ आप लोगों को पढ़ाई करना है और जिस टॉपिक को लेकर बैठे हुए हो फुल फोकस के साथ उसी टॉपिक पर आपको पूरा ध्यान देना होगा। अगर आप एक समय पर एक ही चीज़ों पर अपना फुल फोकस देते हो, अपना 100% देते हो, तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी जाने की कोशिश कर सकते हैं। आई थिंक आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा, एक समय पर एक ही काम करना है। नेक्स्ट आप लोगों का पॉइंट है, हमारा जो ब्रेन होता है, ये ब्रेन किसी भी चीज़ को अगर याद करना होता है तो ये शब्दों से ज़्यादा चित्रों से ज़्यादा मतलब कि जैसे मान लो वीडियोस वगैरह को अपने दिमाग में सेव करने की कोशिश करता है। तो आपको बता दें, किसी भी क्वेश्चंस को अगर आप लोगों को याद करना हो तो उसका चेक करके देखो कि उसका कोई डायग्राम वगैरह बन पा रहा हो, डायग्राम वाला है तो डायग्राम पहले बनाने की कोशिश करो, ठीक है, रेखा चित्र बनाने की कोशिश करो, उसके पैराग्राफ बना के चलो, माइंड मैप बनाने की कोशिश करो, ठीक है। तो आपको बता दें, अपना जो माइंड है ये ऐसा है कि ये कम मेहनत करना चाहता है। तो आपको बता दें, जो शब्द हैं सब इसको हार्ड लगते हैं और बोरिंग लगते हैं शब्द, इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जैसे कॉपी खोली नींद आना स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसको बहुत बोरिंग लगते हैं। लेकिन आप लोगों को बता दें, ये जो वीडियोस वगैरह होते हैं, चित्र वगैरह होते हैं, ये उनको माइंड को बहुत अच्छे लगते हैं, ठीक है। तो आपको बता दें, आपको क्या काम करना है, जो भी चीज़ तुम पढ़ते हो उसको पैराग्राफ के माध्यम से, डायग्राम्स के माध्यम से सीखने की कोशिश किया करो, उसमें अगर बनना हो तो बनाने की कोशिश किया करो। प्लस ये है कि एक ही चीज़ को आप कई तरीके से देखा करो। मैं क्लास में बार बार बोलता हूं कि आज जैसे मान लो आपको कोई मैंने क्या काम दिया, क्वेश्चंस वगैरह दिया या मैंने कोई नोट्स वगैरह लिखाए, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वगैरह आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, टेस्ट वगैरह देख सकते हैं, मैं क्लास में समझाता भी रहता हूं आप लोगों को। तो आपको क्या काम करना है, एक ही चीज को कई तरीके से देखना है, अपने सेंस ऑर्गन को डेवलप करना है। मतलब जो भी चीज याद करेंगे लिख लिख के याद करेंगे, जो भी तुम लिख रहे हो उसे बोलेंगे भी, उसको ध्यान से देखेंगे भी, ठीक है ना, और उसको उसकी वीडियोस वगैरह भी देखेंगे। तो एक ही शब्द को, एक ही टॉपिक को, एक ही क्वेश्चन को जब कई तरीके से आप लोग देखोगे तो वो जो चीज है आपके दिमाग में जल्दी से जल्दी कवर होने की कोशिश करेगी, जल्दी जल्दी सेव होने की कोशिश करेगी। तो आप लोगों को कुछ इस तरीके से पढ़ाई करनी है। ये कुछ मैंने मतलब कि इमेजिंग आप लोगों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों के कुछ सीक्रेट बातें मैं आप लोगों को बताई हैं जो आप लोगों को पढ़ाई के दौरान याद रखने की ज़रूरत है। और मैं लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि जो भी बच्चा टॉपर बनने की कोशिश कर रहा है, लगातार ट्राई कर रहा है कि मैं आगे चलकर मैं कुछ अच्छा करूं या मैं टॉपर बनूं, तो उसके लिए बस यही है कि रट्टाफिकेशन दूर करना होगा, समझना होगा। उसके साथ साथ मैं कुछ एक्स्ट्रा बात बता रहा हूं, अपनी राइटिंग और प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना होगा, अपने टाइम मैनेजमेंट को और डेली के टारगेट को अचीव करना होगा। और लास्ट में यही है कि आप अपने जो पॉजिटिव जो थिंकिंग है उसको डेवलप करना होगा और अपने आप को बोलना होगा कि हाँ मैं टॉपर बन सकता हूं। जब आप खुद से ये बोलेंगे तभी आप टॉपर बन सकते हैं। और इस चीज़ को बोलने के बाद उसमें आपको फुल फोकस के साथ जी जान लगानी होगी, तभी कुछ हो सकता है। सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होगा, फिर जो बोला है उसको अप्लाई करने के लिए, उसके लिए जो हमें सेक्रीफाइस करना होगा, जिन चीज़ों को त्याग करना पड़ेगा, हमें त्याग करने को तैयार हैं और हम अपनी पढ़ाई में लगने को तैयार हैं। क्योंकि आपको पता है बहुत सा समय निकल चुका है, अब हमारे पास जितना भी समय है उस समय को हम सही से इस्तेमाल करके अपने टारगेट को अचीव करेंगे, अपने चैप्टर्स को याद करेंगे, अपने वीक पॉइंट पर इंप्रूवमेंट करेंगे, अपनी राइटिंग पर अपना काम करेंगे, अपने ज़्यादा से ज़्यादा नोट्स को लर्न करने का काम करेंगे, अपने एनसीईआरटी बुक को पढ़ने का काम करेंगे, नए नए क्वेश्चंस को देखने का काम करेंगे। तो अगर आप इस तरीके से काम करते हैं तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, आपका जो दिमाग है वो खुलेगा भी और आप लोग बहुत इंटेलिजेंट भी बन पाएंगे और आने वाले समय में आप टॉपर भी निश्चित बनेंगे। अगर आप इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो टॉपर आप जरूर बनने वाले हो। आपको वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ में आप अपने दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना, जिससे कि हम उस दोस्त तक जरूर पहुंच सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।